नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति से संबंधित दो छोटे छोटे सिंपल से टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा दूरी, डिस्टेंस। इसके पश्चात हम विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। साथ में इन पर आधारित क्वेश्चंस भी यहां पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी है क्या, दूरी किसे कहते हैं। जैसे हमारे पास में ये कोई बिंदु है ए और ये कोई बिंदु है बी। कोई कण है या कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, वो ए से बी पर पहुंचती है और ए से बी पर वो इस तरीके के पथ पर चलती हुई पहुंचती है। ए से चला कोई कण और वो ये जो मैंने पथ दिखाया है, इस पथ के अकॉर्डिंग वो चलती हुई बिंदु बी पर पहुंचती है। तो अब इसमें दूरी क्या है, दूरी इसमें कौन सी होती है। तो दूरी है ये जो पथ बना है, ये जो पथ बना है ए से बी तक पहुंचने में, इस पथ की जो लंबाई है इसी को हम दूरी कहते हैं। तो किसी कण द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। तय किए गए पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। किसी व्यक्ति ले सकते हैं आप, या कण, किसी व्यक्ति या कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, दूरी कहलाती है। देखिए, दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि होती है। ये क्या है, अदिश राशि होती क्या है, इसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखिए, भौतिक राशियों को हम दूरी के दिशा के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लियर ही कर देता हूं। दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार, इसे एक बार आप समझ लीजिए। दिशा के आधार पर, किस आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं, दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। तो देखिए, भौतिक राशियों की जो प्रकार है वो हमने अलग अलग तरीके से कर रखे हैं। यहां पर हम दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार आपको बताएंगे। ये दो प्रकार की होती है। दिशा के आधार पर इनको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो भाग है वो है अदिश भौतिक राशियां। कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां। अदिश को हम स्केलर कहते हैं। अदिश को क्या कहा जाता है, स्केलर कहा जाता है। कि ऐसी भौतिक राशियां जिनका केवल और केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो उन भौतिक राशियों को हम अदिश राशियां कहेंगे। जिनका केवल केवल मान हो, मतलब परिमाण हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो उन भौतिक राशियों को हम अदिश भौतिक राशियां कहेंगे। तो वे भौतिक राशियां जिनका केवल परिमाण हो, जिनका
केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, जबकि दिशा नहीं हो, उनकी डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, अदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशियां कहलाती है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। ओके, अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, यहां पर आप एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अभी अभी मैंने लिखी दूरी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका केवल और केवल मान होता है। फिर द्रव्यमान, जैसे जो मेरा जो द्रव्यमान है वो है 80 किलोग्राम, अब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व, ऊपर, नीचे, ये कुछ पता नहीं है। 80 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम है, तो इट मीन्स इसका केवल और केवल परिमाण होता है। ये जो 80 है ये इसका परिमाण है, इसके साथ में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो 80 किलोग्राम इट मीन्स ये द्रव्यमान है और ये एक अदिश राशि है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी प्रकार से समय, समय चाहे कितना भी हो, 5 घंटे, 10 घंटे, या जैसे मान लीजिए 7 बज गए हैं, तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं, जैसे कार्य एक अदिश भौतिक राशि है, ऊर्जा अदिश भौतिक राशि है, शक्ति और बहुत सारी राशियां, जैसे जैसे हम फिजिक्स आगे बढ़ते जाएंगे हमें अदिश और सदिश राशियां मिलती जाएगी। तो ये तो है अदिश राशियां। सेकंड जो इसका प्रकार है, दूसरा जो प्रकार है वो है सदिश राशियां, सदिश भौतिक राशियां, सदिश राशियां। और जो सदिश राशियां है इनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर। और किसे कहेंगे, इनमें परिमाण के साथ में दिशा भी होती है, इनका परिमाण तो होता ही होता है, साथ में क्या होती है, दिशा भी होती है। तो वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण व दिशा दोनों हो, परिमाण व दिशा, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, दिशा दोनों हो, दोनों हो, सदिश राशियां कहलाती है। क्या कहलाएगी, सदिश राशियां कहलाती है, सदिश राशियां कहलाएगी। अब देखिए इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो अभी इसके जस्ट बाद में हम पढ़ेंगे विस्थापन, जो कि एक सदिश राशि होती है, इसकी डायरेक्शन होगी प्रारंभिक बिंदु से सॉरी विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, इसके साथ में मैं यहां पर ले लेता हूं बल। ये सारी की सारी सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं विद्यार्थियों, सदिश है, इनमें इनका मान भी होगा, साथ में इनकी डायरेक्शन भी होगी। जैसे बल है तो बल का मान जैसे 5 न्यूटन नीचे की ओर, ऊपर की ओर, कोई ना कोई डायरेक्शन अवश्य होगी उसकी। तो बल का परिमाण भी है, दिशा भी है, तो ये एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो भौतिक राशियों को हम दिशा के आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अदिश भौतिक राशियां और सदिश भौतिक राशियां। अब हम अपने मूल जो टॉपिक है उसकी ओर लौटते हैं, दूरी की ओर। तो दूरी से संबंधित डेफिनेशन हमने पुट कर दी, इसके बाद में हमने ये एक अदिश राशि होती है। अब देखिए इसका मात्रक, दूरी का मात्रक,
दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। इसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं। ये एम के एस पद्धति में है इसका मात्रक। कौन सी पद्धति में? एम के एस। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये जो मात्रक है वो है सीजीएस पद्धति में। और पुट ये है एफपीएस पद्धति में। तो ये विभिन्न पद्धतियों के अंदर इसके मात्रक हो गए, मीटर, सेंटीमीटर और पुट। अब बात करते हैं इसकी विमा की। दूरी की जो विमा है वो क्या होगी? दूरी की विमा, तो ये एक तरीके की लंबाई है, तो L1 इसकी विमा हो जाएगी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1 T0। इस तरीके से भी इसकी विमा पुट की जा सकती है। ओके, अब देखिए दूरी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि दूरी का जो मान है वो एक तो पथ पर निर्भर करता है। वह दूरी कितनी होगी? आप जिस पथ के अकॉर्डिंग चलेंगे दूरी उतनी ही होगी। तो दूरी का मान पथ पर निर्भर करता है। दूरी का मान किस पर निर्भर करता है? पथ पर निर्भर करता है। दूरी का मान पथ पर निर्भर करता है। पथ पर निर्भर करता है। पथ पर डिपेंड करता है। पथ पर निर्भर करता है। ओके, अब देखें दूरी का मान सदैव धनात्मक होगा। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दूरी सदैव धनात्मक होती है। सदैव कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती है हमेशा, और हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई ना कोई पथ तय करेंगे तो उसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो अनंत प्रकार से हो सकती है। भाई ए से बी तक हम अनंत तरीके से जा सकते हैं। आप इस तरीके से जा सकते हैं, यहां से होते हुए ऐसे जा सकते हैं, यहां से आप ऐसे भी जा सकते हैं, यहां से ऐसे घूमते फिरते ऐसे भी जा सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। आप एक बिंदु, दो बिंदुओं के मध्य की दूरियां अनंत प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से हो सकती है? अनंत तरीके से हो सकती है। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य की दूरियां, मध्य की दूरियां अनंत प्रकार से हो सकती है। अनंत प्रकार से हो सकती है। हो सकती है। अनंत तरीके हैं भाई। कितने तरीके हैं? अनंत तरीके हैं। तो ये तो थी दूरी से संबंधित कुछ बातें, और मुझे उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट विस्थापन लेकर चलते हैं। देखिए विस्थापन क्या है? जैसे हम बिंदु ए से बी पर जा रहे हैं, ए से बी पर, और जाने के आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे जा सकते हैं, आप इस पथ से जा सकते हैं। ऐसे बी तक जाने के आपके पास में हजार तरीके हैं। कैसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं आप लोग। लेकिन जो विस्थापन होता है वो क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है। ये विस्थापन है भाई। ये क्या है? विस्थापन है, जिसको आर वेक्टर से लिख सकते हैं। सदिश का निशान लगाकर पुट करेंगे, बाकी की दूरियां होगी। बाकी की क्या होगी? दूरियां। तो देखिए विस्थापन क्या होता है? किसी कण द्वारा तय किए गए पथ के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। वो कोई से भी रास्ते से जा सकता है, इससे जा सकता है या इससे गया होगा, लेकिन विस्थापन यहां से यहां तक ये जो सीधी दूरी है यही होगा। तो विस्थापन की डेफिनेशन क्या है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर रहा हूं। किसी कण द्वारा, किसी कण, या आप इसकी जगह आपको मिल सकता पिंड द्वारा तय किए गए, तय किए गए
पथ के प्रारंभिक बिंदु, पथ के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, के बीच की सीधी दूरी, सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब देखो इससे संबंधित भी एक एक करके महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर हम देख लेते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? यह एक सदिश राशि है, जबकि दूरी कैसी राशि थी? अदिश राशि थी। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। अब इसका मात्रक और विमा दूरी के समान ही होगा। इसका मात्रक और विमा दोनों ही दूरी के समान होगा। तो इसका मात्रक भी मीटर होता है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी विमा भी L1 होती है। इसकी विमा भी क्या होगी? L1 होगी। अब विस्थापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता। भाई कण कौन से पथ से जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। विस्थापन तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है। तो विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। विस्थापन का मान, विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है। ओके, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है। अब आप यहां पर ध्यान देंगे, पथ पर तो डिपेंड नहीं करता। दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन अद्वितीय होता है, मतलब उसका कोई दूसरा मान नहीं होता, केवल और केवल एक ही मान होता है विस्थापन। जबकि दूरियां अनंत तरीके से हो सकती है। तो दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अद्वितीय होता है। विस्थापन अद्वितीय, अद्वितीय मतलब उसका कोई दूसरा मान नहीं होता, एक ही मान होता है, एक ही मान होता है। ठीक है, अद्वितीय होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है? विस्थापन कैसा हो सकता है? विस्थापन धनात्मक, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी पॉसिबल है। वो निर्देश तंत्र पर डिपेंड करता है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है। अभी एग्जांपल्स इनके देख लेंगे। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, वो निर्देश तंत्र पर डिपेंड करता है। यहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इस कारण से इसका मान पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति है वो ए से पहले बी पर चलता 4 मीटर, फिर बी से सी पर पहुंचता है। बी से कहां पहुंच गया? सी पर पहुंच गया। तो दूरी और विस्थापन कितना होगा? तो दूरी तो देखिए विद्यार्थियों, ए से बी और बी से सी तक की जो लेंथ होगी वो दूरी होगी। दूरी तो क्या होगी? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो ये अपने पास में है 4 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर 7 मीटर। 3 और 4 मीटर कितनी हो गई? 7 मीटर हो गई। फिर मैं बात करता हूं यहां पर विस्थापन की। तो विस्थापन हमारे पास में है AC। विस्थापन किसके इक्वल है? AC के बराबर है। A से लेकर C तक यह है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, जो कि इस त्रिभुज का कर्ण है। देखो अपने को भाई सीधी डिस्टेंस तो दे नहीं रखी, पर अपन को ये जरूर दे रखा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 3 है और ये 4 है। अब ये जो A से लेकर C तक की डिस्टेंस है वो हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है।
तो देखो कैसे करेंगे, कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर प्लस, सॉरी एसी नहीं आएगा, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां से अपने पास में AB का जो मान है वो है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, ये आ गया 16 प्लस 9, ये आ गया 25 का रूट, और ये आ गया अपने पास में 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 मीटर हमें प्राप्त हुआ। एक और क्वेश्चन यहां पर दोहरा देते हैं, ले लेते हैं। अपने पास में कोई कण ऐसे वर्ताकार पथ पर पूर्ण चक्कर लगाता है तो कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। यहां से कण चल रहा है, यही वापस आ जाता है, पूरा एक चक्कर लगा रहा है, तो पूरे एक चक्कर के दौरान इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो देखिए विस्थापन तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह पर है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह होने के कारण से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी 0, तो विस्थापन 0 होगा। विस्थापन कितना होगा, 0। अब दूरी, दूरी देखिए इस वर्ताकार पथ की लंबाई, और वर्ताकार पथ की लंबाई कितनी होगी आप बताइए। देखिए वर्ताकार पथ की लंबाई इसकी परिधि की बराबर, वर्ताकार पथ की लंबाई इसकी परिधि के बराबर होगी, और परिधि का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई r होता है। पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट कर देते हैं। r का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर 7 दे रखा है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 मीटर आ जाएगी डिस्टेंस। कितनी आ गई अपने पास में, 44 मीटर। तो देखिए विस्थापन शून्य हो सकता है, कई स्थितियां ऐसी भी हम आपको बताएंगे, आने वाले समय में बताएंगे, जिसमें विस्थापन है वो नेगेटिव में होगा। इसमें होगा नेगेटिव में, वो निर्देश तंत्र के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूं कि जैसे अपने पास में यहां पर ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और कोई जो कण है वो यहां से चला बिंदु O से, कहां से चला, बिंदु O से, और फिर जैसे मान लो कि ये 3 मीटर इधर आ गया, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां आ गया, A पर आ गया, फिर ये आ गया B पर आ गया, फिर जैसे मान लीजिए यहां पहुंच गया D पर, जो कि यहां से 3 मीटर इधर है, ठीक है। तो इसका जो विस्थापन है, विस्थापन है वो अपने पास में है OD के बराबर, O से D तक, और ये आ गया -3 मीटर। कितना आ गया, -3 मीटर। ओके, मूल बिंदु पर 0 और इधर चलता है तो प्लस में, मतलब इसमें यहां से प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये नेगेटिव में है, विस्थापन नेगेटिव में होगा। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ये हमने तीनों एग्जाम्पल के जरिए आपको बता दिया है, समझा दिया है। और आज के इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने दूरी और विस्थापन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। यदि आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे नोट्स से भी इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जाइए, देखिए, और संपूर्ण सिलेबस फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चाल और वेग लेकर लौटेंगे। धन्यवाद दोस्तों।